साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती विशेष अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को कल ही पता था कि काईए की सुनवाई थी। हालांकि स्टार्टिंग में तो ये पता चला कि जो है ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, ये पूरे प्रदेश को पता था ये न्यूज़ जो है, और उसी कड़ी में हमने भी ये सूचना आपको दी थी। उसके बाद मैंने कहा भी था कि जो है ऐसा पूरे प्रदेश में एक वहाँ पर एक हलचल सी मची थी कि नहीं कल ऑर्डर ही आ रहा है। तो सबके पास लगभग एक ही सूचनाएँ थी, ठीक है, लेकिन बाद में वो सूचना क्लियर हो गई थी कि बस आईए पे सुनवाई होनी है, ठीक है। तो उसी आईए पे आज सुनवाई थी, ठीक है, उसी आईए पे आज सुनवाई थे। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सारी चीज़ें पे बातचीत करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और जितने भी साथी हमसे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी साथी और जुड़ना चाहते हैं बेशक आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ विशेष अपडेट है आज लेकर के, ठीक है, क्या हुआ कोर्ट में। तो मित्र, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आज की सुनवाई हुई, आज जो हुई सुनवाई में, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जज साहब ने ये कहा कि हम अगले सप्ताह जो है ऑर्डर को रिलीज कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार से उन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया अग्रसित है उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उन्होंने आईए पे जो सुनवाई थी उसको साफ मना कर दिया, और बस इतना बता दिया कि नेक्स्ट वीक में हम ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं और सारी बातें जो ऑर्डर में क्लियर हो जाएंगी। हाँ, हालांकि बीटीसी कहा जा रहा है कि बीटीसी के पक्ष में भी कुछ बातें हुई, ठीक है। तो बीटीसी पक्ष में बस यही आया कि जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें ऑर्डर में बखूबी लिपिबद्ध होगी और वहीं से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब लोग तर्क लगाना शुरू कर दिए कि क्या आ सकता है ऑर्डर, ये प्रश्न हमसे भी पूछा गया और मेरे भी दिमाग में है कि सच में क्या आ सकता है ऑर्डर, और जाहिर सी बात है आप सभी के दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही होंगी क्या आ सकता है ऑर्डर। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बातचीत करूँगा। देखिए मित्र, ऑर्डर आने की बात अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में रूल के हिसाब से देखेंगे, अगर रूल के हिसाब से कोर्ट चला तो 60-65 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर रूल के हिसाब से चला तो 60-65 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे तो आप कहेंगे नहीं 60-65 जीत रहा है। जब आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करेंगे तो ये होगी कि नहीं 60-65 जीत रहा है, ठीक है। अब देखना ये है कि आता क्या है, माननीय जज साहब इस पर कौन सा आदेश रिलीज करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर आएगा ये एक नज़ीर बनेगा और आने वाली भर्तियों का भविष्य तय करेगा। अगर 60-65 आया तो आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी पहले परीक्षा कराया जाएगा और इसके बाद अपने मन से पासिंग मार्क तय की जाएगी, और वो भी अधिकारियों के अनुसार, माननीय सरकार के अनुसार। आपको पहले से कुछ नहीं पता होगा। तो कुल मिलाकर के जो भी आदेश आएगा और जो भी आदेश माननीय जज साहब रिलीज़ करेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और एक बेहतर तरीके से ऑर्डर रिलीज करेंगे। उनके दिमाग में ये बिल्कुल रहेगा कि जो आदेश आएगा वो आगामी भर्तियों पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा कि आप पासिंग मार्क परीक्षा के पहले लगाएंगे या परीक्षा के बाद लगाएंगे। हालांकि आज की सुनवाई के बाद जो 60-65 के पक्ष के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और उन्हें खुश होना भी है। क्यों? उनको लग रहा है कि एक भर्ती में 2 पासिंग मार्क नहीं हो सकता है, ठीक है। इस हिसाब से पासिंग मार्क 60-65 आ रहा है। अब मैं बात करूं 40-45, तो एक खेमा 40-45 का वो बेहद खुश है। उन्हें अभी भी पूरा भरोसा है कि आदेश 40-45 पे आएगा, क्योंकि परीक्षा के बाद जो है पासिंग मार्क नहीं लगाया जाता। ये सवाल शुरू से लेकर के अंत तक था, ठीक है। अब अगर मेरी बात आप करेंगे तो रूल के हिसाब से 60-65 गलत है मित्र, ठीक। मैं पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, रूल के हिसाब से 60-65 पासिंग मार्क गलत है, ठीक है। अब अगर बात 40-45 की करेंगे तो रूल के हिसाब से रूल में 40-45 भी तो नहीं था, लेकिन पिछली भर्ती को देखते हुए 40-45 सिंगल बेंच से बहाल हुआ था, ठीक। अब देखने वाली बात यह है कि माननीय जज साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैंने बता दिया 60-65 भी गलत है, 40-45 भी गलत है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि आता क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कह दूं नहीं 40-45 सही है तो ये होगा कि नहीं आप 60-65 के पक्षधर नहीं, आप 40-45 के पक्ष में नहीं बोले। हालांकि मुझे पता है कि मेरा 60-65 पे ही भला होना है, 60-65 पे ही मेरा होना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता है कि अगर मेरा चयन होना है तो 60-65 पे होना है,
अगर नहीं होना है तो 40-45 पे भी नहीं होना और 60-65 पे भी नहीं होना, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर उत्तर कुंजी प्रकरण पे नंबर इंक्रीज होते हैं तो मुझे फ़ायदा 60-65 पासिंग मार्क पे ही होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 60-65 गलत है, ठीक है। रूल के हिसाब से 60-65 गलत है और ये सबको पता है, ठीक। तो अब देखने वाली बात होगी कि आता क्या है, ठीक। तो ये इतनी अपडेट थी। हालांकि मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को तकलीफ और दुख भी होगा, ठीक है, जो 40-45 के समर्थक हुए, जो 60-65 के समर्थक हुए। तो मित्र, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने रूल के हिसाब से बातें बताई है, मैंने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया, कोई कुछ नहीं कहा, जो चीज़ें सही थी मैंने उसी चीज़ को बताया था, ठीक है। हालाँकि ठीक है, तो ये एक अपडेट थी जो आपको बता दी गई है, ठीक है। और किसका पलड़ा भारी की बात अगर करेंगे तो आपको खुद ही लग रहा होगा किसका पलड़ा भारी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। किसी का भी नहीं भारी है, लोग अपनी अपनी दफली अपनी राग में है, ठीक है। इसलिए किसी का पलड़ा भारी नहीं। और व्यक्तिगत मेरा देखेंगे तो फिर भाई मैं तो हमेशा कहते नहीं कि जिसका भला जिस पक्ष में होता है वो उसी पक्ष में बोलता है। तो मेरा भला 60-65 में होगा तो मैं 60-65 ही चिल्लाऊंगा, नहीं 60-65 आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने लोग जिसमें जिनका फ़ायदा होगा लोग उसी को बोलेंगे, ठीक। तो अभी भी ये असमंजस और ये संशय बना हुआ कि आदेश क्या आ रहा है, कोई क्लियर कट नहीं बता सकता आदेश क्या आ रहा है, क्योंकि डबल बेंच में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, सिंगल बेंच में भी ऐसा हुआ था। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो दोस्त, यही थी अपडेट। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में शाम को उत्तर कुंजी प्रकरण की अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।